जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी मंच में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। यानी संविधान के द्वारा हम लोग का क्या क्या अधिकार प्राप्त है, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार कहने का मतलब है देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस देश में सभी का अधिकार सम्मान है और सभी का बराबर हक है इस देश में रहने का, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला समझ गए समानता के अधिकार में। और दूसरा में है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है शांतिपूर्वक आप देश में कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। दूसरा, देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, यानी देश के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। उसके बाद आप देश के किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं, यानी आपको कोई रोक टोक उसमें नहीं हो सकता है कि आप दूसरे राज्य से हैं, मेरे राज्य में आके आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और शांतिपूर्वक किसी भी लॉ के खिलाफ आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो समझ गए, दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी नहीं करवाना है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से देश में कहीं भी मजदूरी नहीं करवाना है, या वो कंपनी हो या कहीं भी खेत में हो या कहीं भी जहां भी मजदूरी के रूप में आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में वो आ जाएगा। तीसरा समझ गए। उसके बाद यहाँ पे चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब है देश में किसी भी धर्म का सम्मान हक है रहने का, यानी किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इस देश में किसी भी धर्म के लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब है देश में सभी को अपने संस्कृति बचाने का अधिकार है, अपने संस्कृति का प्रचार करने का अधिकार है। उसके बाद शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी देश के अंदर किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके साथ शिक्षण संस्थान में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी सभी जाति और धर्म के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का सम्मान अधिकार है, यानी बराबर का हक है। तो समझ गए आप संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में कि देश के किसी भी जाति धर्म के लोगों को बराबर अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय हमेशा उसकी देखरेख मौलिक अधिकारों को करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।